का स्वस्थ होता है, पूरा घर उनका स्वस्थ होता है, पूरा परिवार उनका स्वस्थ होता है और जो है उनके अंदर नई रोशनी ताजगी आती है। और मैं साथ साथ शुभकामनाएं देता हूँ स्वच्छ खबर को और जीएनएन जो शनिधाम है या न्यूज एजेंसी है उसको कि ये बड़ा ही जो महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। समाज में जो है स्वच्छ खबर जो है लोगों को उत्साह वर्धन कर रहा है उनका और लोगों को बता रहा है कि यज्ञ की एक भूमिका है, उस भूमिका में आइए और अपनी वैदिक प्रक्रिया को अपनाइए और अपने दोषों को दूर भगाइए। क्योंकि डॉक्टरों ने भी जो शारीरिक दोष हैं, मलिन रूप में रहते हैं, ऊर्जा के रूप में रहते हैं, मलिन ऊर्जा के रूप में रहते हैं, डॉक्टरों ने भी उनको रोगी घोषित कर दिया है, जबकि वो रोग ना थे, ना हैं और ना कभी होंगे। क्योंकि डॉक्टरों से बहुत सारे रोग ठीक नहीं होते जो मैं मानता हूं कि वो पितृदोष के हैं और मनु भैया के यहाँ वो ठीक होते हैं। क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं और ना हमारे पास ऐसी कोई डिग्री है, लेकिन ब्राह्मण होने के नाते और सबसे बड़ी बात ये एक भगवान का ईश्वर का जो है क्या कहते हैं ईश्वर का संतान होने के नाते हम ईश्वर के लिए यज्ञ करें और वो कोई भी कर सकता है। भारत में जन्मा हुआ प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। इसके अलावा संसार भर में कहीं भी कोई चाहता है कि वो वैदिक रीति से हवन यज्ञ सीखे करे, वो शनिधाम में आ सकता है और नई ऊर्जाएं पा सकता है और दूसरों की निगेटिव ऊर्जाएं भगा सकता है। जय शनिदेव। आज आपका जन्मोत्सव है और आज के समय जनता जानना चाहती है, देशवासी जानना चाहते हैं कि जो लोग करोड़ों रुपए, लाखों रुपए अस्पतालों में खर्च कर चुके होते हैं, बिस्तर से उठ नहीं पाए हैं 10 वर्षों से, 20 वर्षों से, ऐसे लोग जब आपके यहाँ आते हैं, चाहे वो व्हील चेयर पर आते हों, चाहे वो उठा के लाए जाते हों, और उसके बाद जब वो आपके सामने आते हैं तो आपको कैसा प्रतीत होता है जब उनके बारे में आप सुनते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये मन में बहुत बड़ा विषाद है, रोष भी है, लेकिन शांति ये है कि मैंने अपनी कल्पना को मैंने उड़ान दी है और मैं उस तत्व तक पहुंचा हूं और साथ साथ करके दिखाता हूं। तो जब वो मेरे सामने आता है मुझे ये होता है कि उसको मेरा ही निकले तो मैं ठीक कर दूंगा कम से कम। क्योंकि डॉक्टरों से वो जो भी मेरे सामने आता है वो डॉक्टरों से ना तो कदापि ठीक हो रहा है, ना उसको आराम पड़ रहे हैं और वो ऐसी सिचुएशन में पहुंच गया है कि जहां वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, उसको कोई उपाय नहीं मिल रहा है, पैसा उसका बहुत खर्च हो रहा है और वो इतना सारा खर्च होने के बावजूद लाभ नहीं ले पा रहा है। तब वो मेरे पास आ रहा है और जब वो मेरे सामने आके मुस्कुराता है, खिलखिलाहट हंसता है और मैं उसके रोग का हरण करता हूँ वैदिक रीति से। जय शंकर। बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि किस प्रकार से भाव आते हैं परम पूज्य मनु भैया जी के मन में, और इसी क्षण में हम आपको दिखाते हैं कि विश्व भर का महायज्ञ देखिए यहाँ पर आयोजित किया जाता है, जिसमें बहुत सारे श्रद्धालुओं को बिठा लिया जाता है और उनको मंत्रोच्चारण कराया जाता है और उनको स्वाहा बोलने पर पूरा हो या सामग्री आहुति दी जाती है। जैसे जैसे ये आहुति इस हवन में जाती है, वैसे वैसे उसके परिवार में, उसके शरीर में ऊर्जा भरने लगती है और उसका शरीर फिर से ऊर्जावान होने लगता है और चलने लगता है। ये वैदिक रीतियाँ हैं पौराणिक काल की। आपको बता दें कि वेदों से लिया है ये सब और वेदों के हिसाब से ही सारा काम शनिधाम में किया जाता है। परम पूज्य मनु भैया जी कोई भी ऐसा झाड़ा नहीं लगाते, कोई भी ऐसा नींबू नहीं काटते, ना ही लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। वो तो केवल यज्ञ की वेदी पर बैठाते हैं और उनसे यज्ञ कराते हैं, उसी से उनको सारे जहां की खुशियां मिल जाती हैं। आइए हम आपको और लेकर चलते हैं शनिधाम के, अभी कुछ जगह और बाकी हैं। जहाँ पर पहली बार लोग आते हैं शनिधाम के दर्शन करने के लिए, शनिधाम में ये जानने के लिए कि उनकी परेशानियाँ क्या हैं, उनको इतने सालों से इन्हें जो समस्या आ रही है कैसे आ रही है, क्या ये डॉक्टर का इलाज है, क्या किसी तंत्र मंत्र का है।